हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं एकेटीयू सिविल इंजीनियरिंग बीटेक सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का जो हमारा सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स, जो कि हमारा सब्जेक्ट कोड क्या है DCE 303। इसके पहले जो दोस्तों इसका सब्जेक्ट कोड था वो था KCE 303। ये दोस्तों आपका लेटेस्ट सिलेबस है, इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यूनिट 1 का पार्ट 2। इसके पहले दोस्तों पार्ट 1 में मैंने काफी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है सारी चीजें। जो हमारा यूनिट 1 है वो है फ्लूइड एंड कंटिन्यूम। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने यूनिट सीरीज के साथ। देखते हैं कि हम पार्ट 2 पे क्या पढ़ने वाले हैं और वन बाय वन क्या करेंगे, हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम बात करेंगे यहाँ पे टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर हमारा क्या होता है व्हेन द प्लेन सरफेस आर सबमर्ज्ड इन लिक्विड। उसकी तीन कंडीशन हमने लिया हुआ है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट है। हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस एंड वर्टिकल प्लेन सरफेस एंड इंक्लाइन प्लेन सरफेस। यहाँ से दोस्तों आपका डेरिवेशन और न्यूमेरिकल दोनों पूछा जाता है। अगर आप ये डेरिवेशन डिटेल से पढ़ लेते हैं तो जब आप क्वेश्चन को करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर होगा कि हम क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं। सेकंड हम बात करने वाले हैं मैनोमीटर के बारे में। मैनोमीटर में एक हमारा सिंपल मैनोमीटर होता है एंड डिफरेंशियल मैनोमीटर होते हैं। और इसके सिंपल मैनोमीटर के भी टाइप होते हैं और डिफरेंशियल मैनोमीटर के भी टाइप हैं। तो ये सारी चीजें हम बात करेंगे यूनिट 1 के पार्ट 2 में। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर व्हेन द प्लेन सरफेस आर सबमर्ज्ड इन लिक्विड। वो भी कंडीशन क्या है उसकी, हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस या वर्टिकल प्लेन सरफेस एंड इंक्लाइन प्लेन सरफेस। यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई भी हमारी क्या है बॉडी है, जब हम उसे क्या करते हैं लिक्विड में इमर्ज करते हैं, वो किस कंडीशन में हो, बॉडी हमारी हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो या इंक्लाइन हो, तो उसका टोटल प्रेशर कितना आता है, उसका सेंटर ऑफ द प्रेशर क्या होता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बात करेंगे हम हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस की। तो देखते क्या है, सपोज दैट मैंने मान लिया ये क्या है, फ्री सरफेस है। ये क्या है हमारा, फ्री सरफेस है इसका लिक्विड का। और ये नीचे क्या है, इस तरीके से लिक्विड फिल है, कोई फ्लूइड है, लिक्विड कुछ भी हो सकता है कोई भी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक बॉडी को हॉरिजेंटली इमर्ज्ड किया। इसके अंदर मैंने क्या किया, इस बॉडी को डुबा दिया। अब ये बॉडी जो डूब गई है वह कितनी हाइट पे है, उस हाइट को मैंने कंसिडर कर लिया। हाइट कितनी है, वो h है। यहाँ से यहाँ तक जो इसकी हाइट है, दिस इज द सेंटर ऑफ हाइट। h कितनी है, h है। ठीक है। और ये क्या है, हॉरिजेंटल है। इसको मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, हॉरिजेंटल एक तरीके से हमारा। अब जब हॉरिजेंटल है हमारा हमारा हॉरिजेंटल सरफेस है ये, तो इसका जो सेंट्रोइड एक्सिट एग्जिट करेगा, जो डेप्थ ऑफ सेंट्रोइड होगा वह भी क्या होगा, बराबर होगा। तो मैंने मान लिया h डैश है, यानी h और h डैश हमारा क्या है, बराबर है। ठीक है। अब ये फ्लूइड है कोई, तो इसका कुछ डेंसिटी होगा। मैंने मान लिया जो इसका डेंसिटी है, दिस इज द रो। रो क्या है, ये हमारा क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर है या फिर लिक्विड है। ठीक है। लिक्विड में लिख दे रहा हूं यहाँ पे। मैंने मान लिया कोई डेंसिटी है, उसका रो है इंडिकेशन। और डब्ल्यू अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो वो क्या होता है हमारा, स्पेसिफिक क्या होता है, वेट होता है। स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड। ओके, कंसिडर कर लिया। और हमारा जो जी होगा, यहाँ पे कहीं हमारा जो जी लाइज करेगा, इस पॉइंट पे कहीं जी लाइज करेगा। तो जी हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है सेंटर ऑफ प्लेन। सेंटर ऑफ प्लेन जो सेंट्रोइड एक्सिस एग्जिट कर रहा है, वो हमारा क्या है, जी है। ठीक है। और एच डैश मैंने क्या माना था, एच डैश मैंने कंसिडर किया हुआ है, ये हमारी क्या डेप्थ है, डेप्थ ऑफ सेंट्रोइड फ्रॉम फ्री सरफेस। ओके, फ्रॉम फ्री सरफेस, इतना मैंने यहां से ले लिया। अब देखो, अगर हम देखें तो ये हमारा क्या प्लेन है, तो प्लेन का कुछ ना कुछ एरिया होगा। इस प्लेन का एरिया मैंने मान लिया कि इसका प्लेन का एरिया कितना है, ए है। तो अगर हम फाइंड करें कि यहाँ पे हमारी जो प्रेशर इंटेंसिटी होगी, वो कितनी होगी। अगर हम बात करें यहाँ पे प्रेशर इंटेंसिटी की, वो भी
इस यूरी पॉइंट के लिए, क्योंकि हमारी जो सरफेस है वो हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल में क्या होगा, जहां प्रेशर इंटेंसिटी क्या होगी, हर जगह सेम होगी। तो अगर हम प्रेशर इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो प्रेशर इंटेंसिटी हमारा क्या होता है हमारा रो जी, और हमारा क्या होगा, एच डैश हो जाएगा, क्योंकि हमने एच डैश यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है, एच डैश। या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको, डब्ल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या होता है, जो हमारा डब्ल्यू इक्वल टू होता है वो हमारा क्या होता है, रो इंटू जी होता है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या था, ये जो हम बात कर रहे थे अभी तक, ये स्ट्रिप की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे, स्ट्रिप की बात कर रहे थे। अगर हमें टोटल प्रेशर चाहिए, कि हमें टोटल प्रेशर कितना होगा, क्योंकि हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है, हमें टोटल प्रेशर को फाइंड करना है। तो अगर हम टोटल प्रेशर को फाइंड करें, दिस इज द डीपी मैंने मान लिया, तो वो कितना होगा, पी इंटू डी ए हो जाएगा, ठीक है। मैंने टोटल प्रेशर को डीपी से डिनोट किया हुआ है, तो कितना हो जाएगा, पी इंटू डी ए हो जाएगा। अब पी हमारा कितना है, प्रेशर इंटेंसिटी कितनी है, ये हमारी रो जी एच डैश इंटू कितना है, ये डी ए है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें चाहिए क्या, अगर हम इसको पूरा इंटीग्रेशन कर दें तो हमें टोटल प्रेशर फाइंड हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, इसको पूरा इंटीग्रेशन कर दिया, किसको, टोटल प्रेशर को फाइंड करने के लिए। यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा रो जी एच डैश इंटू डी और ए। ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा क्या है, डीपी हो गया। अब यहाँ पे क्या, रो जी एच डैश इंटू डी ए है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, रो जी एच डैश, और ये क्या हो जाएगा हमारा, डी और ए हो जाएगा। ओके। तो ये क्या था, ये स्मॉल एरिया था, हमें चाहिए क्या, टोटल चाहिए। तो हम लिख सकते हैं रो जी एच डैश इंटू ए एंड पी, यानी जो हमारा टोटल प्रेशर होगा वह कितना होगा, वह होगा रो जी एच डैश इंटू ए। और जो हमारा एच है वह क्या है, एच डैश के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सेंटर ऑफ द प्रेशर हमारा फाइंड होगा, सेंटर ऑफ द प्रेशर, वो भी क्या होगा, इतना ही होगा। तो ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट होता है हॉरिजेंटल के लिए। वर्टिकल प्लेन सरफेस की कंडीशन में कि हमारा टोटल प्रेशर क्या होगा और सेंटर ऑफ द प्रेशर हमारा कितना फाइंड होगा। इसके पहले दोस्तों ऑलरेडी मैंने हॉरिजेंटल की कंडीशन डिस्कस किया हुआ है। हॉरिजेंटल प्लेन सरफेस की कंडीशन में हमारा टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ द प्रेशर कितना फाइंड होगा। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सेकंड वर्टिकल प्लेन सरफेस के लिए, ठीक है। तो देखते क्या है वर्टिकल प्लेन सरफेस में भी, यहाँ पे क्या है, हमारी एक फ्री सरफेस है। ये हमारा क्या है, फ्री सरफेस है, ठीक है। ये हमारा क्या है, फ्री सरफेस है। अब यहाँ पे क्या है, लिक्विड है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक बॉडी को किस तरीके से वर्टिकल जो हमारा हो उसको हम क्या कर रहे हैं, इस पे इमर्ज्ड कर रहे हैं, इस पे डुबा रहे हैं। मैंने क्या किया, इस बॉडी को क्या किया, इस पे डुबा दिया। अब इस पे डुबा दिया तो देखते क्या है कि हमारा जो टोटल प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर एंड जो हमारा सेंटर ऑफ द प्रेशर होगा वो कितना फाइंड होगा, यही हमें बात करना है। यानी सेंटर ऑफ द प्रेशर कहने का मतलब सेंटर ऑफ द प्रेशर एच डैश से मैंने डिनोट किया हुआ है, बताएंगे किस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखो मैंने फाइंड करने के लिए किया क्या, मैंने क्या किया, इसका एक साइड व्यू लिया इस बॉडी का, इस तरीके से कुछ इस तरीके से वर्टिकल होगा। यानी कहने का मतलब इस तरीके से वर्टिकल बॉडी है, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। मैंने इसको फाइंड करने के लिए किया क्या, एक स्ट्रिप कंसिडर कर ली। ये स्ट्रिप को मैंने नाम दे दिया एम और एन। इस पूरे बॉडी को मैंने क्या किया कि स्ट्रिप्स कंसिडर कर दिया फाइंड करने के लिए। और इसका जो एरिया मैंने मान लिया डी ए है, और पूरे प्लेन का जो एरिया है वो कितना है, ए है। अब यहां से यहां तक का जो फ्री सरफेस से हाइट है वो कितना मैंने मान लिया, वो एच है। एक एक ध्यान से देखना दोस्तों। और यहाँ पे क्या होगा, कोई सेंटर ऑफ द प्लेन होगा। सेंटर ऑफ द प्लेन को मैंने कंसिडर कर दिया जी से, और सेंटर ऑफ द प्रेशर को मैंने कंसिडर किया पी से। और इसका जो दोनों का डिस्टेंस मैंने मान लिया, इसको मैंने मान लिया एच डैश है। ये क्या है, एच डैश है यहाँ तक की हाइट। और सेंटर ऑफ द प्रेशर से यहाँ तक का जो हाइट है उसको मैंने मान लिया एच स्टार है। यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ये लिक्विड है तो इसकी कोई डेंसिटी होगी, वो डेंसिटी कितनी है, रो है, ठीक है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर। पूरे प्लेन का एरिया ए है। तब हम डायरेक्ट आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि अगर हम फाइंड करना चाहें कि भाई इसमें वो जो हमारा प्रेशर इंटेंसिटी वो कितनी होगी। हम बात कर रहे हैं कि हमारा प्रेशर इंटेंसिटी हमारी कितनी होगी।
अगर हम प्रेशर इंटेंसिटी को फाइंड कर रहे हैं तो हमारा होता क्या है, रो इंटू जी इंटू एच। ये क्या हो गया, प्रेशर इंटेंसिटी हो गई। ठीक है, ये होगी मान लीजिए प्रेशर इंटेंसिटी तो हमारी फाइंड कर लिया। हमें बात करना है अभी टोटल जो हमारा प्रेशर होगा स्ट्रिप के लिए कितना होगा, पहले बात करते हैं हम टोटल प्रेशर, क्योंकि हमें टोटल प्रेशर ही तो फाइंड करना है, टोटल प्रेशर एट स्ट्रिप। ठीक है, स्ट्रिप के लिए या फिर हम कह सकते हैं स्मॉल एरिया जो मैंने कंसीडर किया हुआ है, जो डी ए माना है, तो कितना हो जाएगा, डीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इंटू डी और ए हो जाएगा, पी इंटू डी ए। और ये प्रेशर इंटेंसिटी ऑलरेडी हमने फाइंड किया है, कितना है हमारा, रो है, जी है और एच इंटू डी ए। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमें एक्चुअल में फाइंड क्या करना है, टोटल प्रेशर को फाइंड करना है इंटायर प्लेन के लिए। तुम बात करते हैं टोटल प्रेशर एट इंटायर प्लेन के लिए, किसकी बात कर रहे हैं हम, इंटायर प्लेन की बात कर रहे हैं, और ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो जब हम इंटायर प्लेन की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, डीपी इक्वल टू इंटीग्रेशन रो जी एच इंटू डी और ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फाइंड होगा हमारा रो जी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच इंटू डी ए हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा देखो, ये एच और ये क्या डीए है, एच और डीए हमारा क्या इंडिकेशन कर रहा है, ये दिखा रहा है मोमेंट ऑफ द स्ट्रिप को। क्या दिखा रहा है, मोमेंट अबाउट स्ट्रिप को। ठीक है, मोमेंट ऑफ द स्ट्रिप को दिखा रहा है। अगर हम पूरे प्लेन की बात करें इस पे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एच डैश, क्योंकि हम पूरे प्लेन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एच डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो हमारा प्रेशर फाइंड होगा वो कितना हो जाएगा, रो जी इंटू एच डैश, और कितना हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। ये फाइंड हो गया हमारा कि भाई इसमें जो हमारा टोटल प्रेशर होगा वह कितना होगा। ठीक है, सेकंड बात करना है हमें कि सेंटर ऑफ द प्रेशर कितना होगा, बात करते हैं आगे। तो हम बात करते हैं कि सेंटर ऑफ द प्रेशर हमारा कितना होगा। हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि सेंटर ऑफ प्रेशर हमारा कितना होगा। इसको हमने डिनोट कर दिया एच स्टार से, यही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि ये हमारा क्या सेंटर ऑफ द प्रेशर है, तो यहाँ पे प्रेशर फोर्स हमारा कितना होगा, मोमेंट फोर्स हमारा कितना होगा। तो अगर हम मोमेंट फोर्स की बात करें यहाँ पे क्या कि जो इसका हमारा मोमेंट ऑफ द फोर्स कितना होगा, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे मोमेंट ऑफ द फोर्स कितना है हमारा, पी है, पी अबाउट किसके, अबाउट फ्री सरफेस के। ठीक है, अबाउट फ्री सरफेस के, तो वो हमारा कितना हो जाएगा, वो हमारा कितना होगा, वो हमारा होगा P इंटू एच स्टार। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पे कि अगर हम बात करें इस स्ट्रिप के लिए, इस स्ट्रिप का कितना होगा मोमेंट ऑफ द फोर्स, किसके लिए, अगर हम स्ट्रिप की बात करें मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए, तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा dp इंटू एच। ठीक है, dp इंटू एच हो जाएगा, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, स्ट्रिप की बात कर रहे हैं। और डीपी हमारा कितना था, डीपी ऑलरेडी हमने फाइंड किया था, रो जी और क्या था, एच था, और हमारा क्या उतना था, डी ए इंटू एच। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखो ऑलरेडी हमने डीपी को ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है यहाँ पे, तो मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ इजिली वे में। ठीक है, अगर हम पूरे सम की बात करें कि सम ऑफ द मोमेंट कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था, स्ट्रिप का था, तो हम बात कर रहे हैं सम ऑफ मोमेंट हमारा कितना होगा। ठीक है, तो अगर हम सम ऑफ मोमेंट की बात करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन रो जी एच इंटू डी ए, यही होगा, डी ए इंटू एच, पूरे का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो पूरे का इंटीग्रेशन यहाँ पे हम कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है क्या, रो और जी हमारा क्या हो जाएगा, एक साइड हो जाएगा, और यहाँ पे हमें मिलेगा एच स्क्वायर इंटू डी ए, क्योंकि दो एच है, एच स्क्वायर क्या मिलेगा, डी ए। अब देखो ये जो एच स्क्वायर इंटू डी है, ये क्या बता रहा है, ये हमारा क्या होता है, सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ठीक है, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, क्योंकि एच स्क्वायर इंटू डी ए होगा, तो ये क्या होगा, मोमेंट ऑफ द इनर्शिया हो जाएगा अबाउट द फ्री सरफेस के लिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई नॉट से डिनोट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इजिली
ये जो रो जी है हमारा एच स्क्वायर में फाइंड हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, रो जी और एच स्क्वायर हमारा जो डीए है, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, आई जीरो लिखूंगा। ये हमारा क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं इसको इजीली लिख दूं, रो जी एंड आई नॉट। ठीक है, ये हमारा क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। हम देखें तो जो हमारा सम मोमेंट ऑफ द इनर्शिया था और ये जो हमने ये फाइंड किया हुआ है, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब ये दोनों इक्वल होंगे तो हमारी कंडीशन क्या बनेगी, दोनों अगर इक्वल होंगे तो हम कह सकते हैं पी एच स्टार टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो था सेंटर ऑफ द प्रेशर का, और हमने जो फाइंड किया है रो इंटू जी और आई नेट, क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। जब ये दोनों इक्वल होंगे तो पी इक्वल टू हमारा क्या होता है, हमें पता है, रो जी ए एच डैश, और ये क्या होता है, एच स्टार होता है। और ये क्या हो गया हमारा, रो इंटू जी और आई डैश हो गया। यानी ये वाला टर्म और ये टर्म हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे मैं फाइंड किया हुआ एच स्टार फाइंड हुआ कितना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई नॉट अपान क्या हो जाएगा, ए और एच डैश, ए और एच डैश। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये तो था हमारा एच डैश कि हमारा कितना होगा। हमें मेनली देखेंगे, अगर हमारी जो थ्योरम है वो क्या इंडिकेट कर रही है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो आई नॉट इक्वल टू क्या होता है वहां पे, आई जी प्लस ए एच डैश स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पे तो आई जो नॉट था उसकी अगर हम देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एच डैश, क्योंकि आई नॉट यहाँ से, और लिख सकते हैं ए एच डैश इक्वल टू आई जी, आई जी को आई जी रहने दो अभी। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, ए एच डैश का स्क्वायर हो गया। ओके, हमें फाइंड क्या करना है, एच स्टार को फाइंड करना है। एच स्टार स्टार को अगर हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आई जी प्लस ए एच डैश स्क्वायर अपान, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एच और डैश हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हो जाएगा हमारा आई जी, और ये क्या हुआ, ए एच डैश हो गया। और ए से ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, एच डैश से ए एच डैश कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, एच डैश बचेगा, और ये हो गया एच स्टार। और यही हमारा दोस्तों होता है सेंटर ऑफ द प्रेशर। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको डेराइव कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा सेंटर ऑफ द प्रेशर क्या होता है, जैसे कि लिखा हुआ है आई जी अपान एच स्क्वायर। और जो इसका टोटल प्रेशर कितना होता है वो क्या होता है हमारा, रो जी एच डैश इंटू ए। एक बात और ध्यान देने की बात है, अगर हम टोटल प्रेशर की बात करें तो जो हमारा हॉरिजेंटल की कंडीशन में था, देखो हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों की कंडीशन में जो हमारा टोटल प्रेशर है वो हमारा क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वर्टिकल प्लेन की कंडीशन में किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिलेशन को ड्राइव कर सकते हैं। टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर व्हेन द प्लेन सरफेस आर सबमर्ज्ड इन लिक्विड एट ए इंक्लाइन सरफेस। ठीक है, इसके पहले दोस्तों ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है कि हॉरिजॉन्टल सरफेस, प्लेन सरफेस हो या वर्टिकल प्लेन सरफेस हो, उस कंडीशन में हमारा टोटल प्रेशर कितना होता है और सेंटर ऑफ द प्रेशर कितना होता है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इंक्लाइन प्लेन सरफेस की। देखते हैं कि इंक्लाइन प्लेन सरफेस की कंडीशन में जो हमारा टोटल प्रेशर है और सेंटर ऑफ द प्रेशर है कितना होता है। ठीक है, देखते क्या है, मैंने कंसिडर किया, एक हमारी ये क्या है, फ्री सरफेस है। ये हमारा क्या है, फ्री सरफेस है। ठीक है, ये हमारा फ्री सरफेस से कह रहा है कि इंक्लाइन प्लेन सरफेस हो। सपोज दैट मैंने कंसिडर किया एक बॉडी है हमारी, कुछ इस तरीके से इंक्लाइन है, इस तरीके से इंक्लाइन है। ठीक है, अब ये इंक्लाइन है, अगर मैं इसको स्ट्रिप इसका कंसिडर करूं, मैंने मान लिया एक स्ट्रिप इस तरीके से मान लिया, तो इस तरीके से ये हमारी जो बॉडी है पूरी इस तरीके से थीटा इंक्लाइन है। किससे, थीटा इंक्लाइन है। ओके, ये मैंने मान लिया ओ, और ये क्या है, ओ डैश है, ओ ओ एक्सिस मैंने मान लिया। ये बॉडी हमारी क्या इंक्लाइन है, और ये मैंने क्या किया, एक स्ट्रिप कंसिडर किया। ओके, अब जो स्ट्रिप मैंने कंसिडर किया हुआ है, इसका हाइट हो यहां से यहां तक का, इसको मैंने मान लिया ये क्या है, वाई है, यहां से यहां तक का जो डेप्थ है इसका। ठीक है, और
इस वर्टिकल में ये इंक्लाइन की कंडीशन में था और यहाँ पे मैंने मान लिया ये कितना है, ये हमारा कितना एच है, ध्यान से देखना, एच है। ठीक, अब इसका सेंटर ऑफ द प्लेन भी होगा कहीं, और क्या होगा, सेंटर ऑफ द प्रेशर होगा। कोई पॉइंट ये जी रहा होगा, एक कोई पॉइंट पी रहा होगा, दिस इज द सेंटर ऑफ द प्लेन एंड सेंटर ऑफ द प्रेशर। तो यहां से यहां तक अगर हम इसको ड्रा करें डॉट डॉट, इस तरीके से आएगा ये कुछ इस तरीके से। तो कह सकते हैं यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा और यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, इसको मैंने मान लिया एच डैश है, दिस इज द एच डैश। और सेंटर ऑफ द प्रेशर के लिए मैंने मान लिया एच स्टार से कंसिडर कर लिया। ओके, सेम थिंग यहाँ पे भी वाई है, और यहाँ पे जो जी तक के लिए मैंने मान लिया कितना है, वाई डैश है। और ये पी से यहाँ तक के लिए मैंने मान लिया वाई क्या है, स्टार है। ओके, जो बॉडी हमारी इंक्लाइन है वो कितनी है, थीटा इंक्लाइन है। तो यहाँ पे अगर हम एक रिलेशन देखें, एक रिलेशन यहाँ से समझ में आ रहा होगा। अगर हम देखिए साइन थीटा अगर हम यहाँ पे लगाएं, साइन थीटा, तो क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, एल अपान के, यानी लंबडे कट। तो यहाँ थीटा अगर माने तो ये लंब हो जाएगा और एक तरीके से ये हमारा कट बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो एच अपान वाई है, एच अपान वाई और एच डैश अपान वाई डैश, एच डैश अपान वाई डैश, ठीक है, कितना एच डैश अपान वाई डैश एंड एच स्टार एंड वाई स्टार कितना होगा, साइन थीटा के बराबर होगा, साइन थीटा के। अगर हमें यहाँ से कोई रिलेशन चाहिए, एच इक्वल टू हम लिख लिख पाएंगे वाई साइन थीटा, ठीक है। और एच डैश इक्वल टू क्या लिख पाएंगे हम, वाई डैश साइन थीटा। और एच स्टार इक्वल टू हम लिख सकते हैं वाई स्टार साइन थीटा। इसको समझाने का पर्पस क्या है मेरा, अभी ये सारी जो पॉइंट है ये आगे हमें जरूरत पड़ेंगे अभी, ठीक है। तो हम डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। हमने ऑलरेडी पता है हमें कि ये ऑलरेडी हमारी जो बॉडी है वो किसमें, लिक्विड में सबमर्ज्ड हुई है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा प्रेशर होगा, प्रेशर एंड डेंसिटी होगी वो कितनी होगी, ठीक है। तो हम बात करते हैं प्रेशर एंड डेंसिटी के बारे में, कि हमारा प्रेशर इंटेंसिटी कितना होगा। प्रेशर इंटेंसिटी कितना होता है हमारा, रो जी इंटू एच, ठीक है। अभी देखें, जो हमारा प्रेशर इंटेंसिटी है, एच हमारा क्या है, स्ट्रिप के लिए है, तो ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करें डायरेक्ट टोटल प्रेशर के लिए, सेम कंडीशन जैसे एक एक स्ट्रिप को हम करते करेंगे इसमें। अगर हम टोटल प्रेशर देखें, मैंने टोटल प्रेशर क्या होगा, पी इंटू डी ए होगा। अभी स्ट्रिप की बात कर रहे हैं कि उसका एरिया कितना है, डी ए है, और टोटल प्लेन का एरिया कितना है, ए है। तो डीपी इंटू डी हो जाएगा। और पी ऑलरेडी हमें पता है, प्रेशर इंटेंसिटी हमारी कितनी है, रो है जी इंटू एच इंटू एरिया हमारा कितना है, डी और ए है। तो टोटल फोर्स की बात करते हैं कि हमारा जो टोटल होगा, अब ये स्ट्रिप की बात हो रही थी स्मॉल के लिए, ठीक है, जो डीपी हमने किया था। अगर हम टोटल प्रेशर की बात करें कि हमारा जो टोटल प्रेशर फोर्स है, प्रेशर फोर्स भी हम कह सकते हैं इसे, कितना होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डीपी अपान रो जी इंटू एच इंटू डी और ए। ओके, तो यहाँ पे रो जी इंटू एच, एच इंटू डी है, तो एच इक्वल टू मैंने क्या बताया था, हम क्या लिख सकते हैं, वाई साइन थीटा लिख सकते हैं। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, रो जी एच इक्वल टू मैंने लिख दिया वाई साइन थीटा एंड डी और ए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, रो जी साइन थीटा को एक साइड लिखा, साइन थीटा को, और इंटीग्रेशन कितना हो गया, वाई इंटू डी और ए। अब ये जो y इंटू डी ए है, ये हमारा क्या मोमेंट को शो कर रहा है एक स्ट्रिप के लिए। अगर हम टोटल की बात करें तो y डैश इंटू ए लिख सकते हैं इसको। तो हम कह सकते हैं जो हमारा प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा, जी रो जी, और ये हमारा कितना होगा, साइन थीटा y डैश इंटू ए। अब वो ये क्या है, h डैश के बराबर होता है, तो हम कह सकते हैं p इक्वल टू क्या हो गया, रो जी h डैश इंटू क्या हो गया, ए हो गया। और यही हमारा होता है, क्या होता है, टोटल प्रेशर होता है। हमें एक रिजल्ट समझ में आ गया होगा कि हमारा जो टोटल प्रेशर होता है, तीनों की कंडीशन में सेम होता है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो या इंक्लाइन हो। तो हम बात करते हैं इसके सेंटर ऑफ द प्रेशर की, ठीक है। या बात करते हैं हम कि हमारा जो सेंटर ऑफ प्रेशर होगा वह कितना होगा, किसकी केस में, इंक्लाइन की केस में। इसको हम डिनोट कर रहे हैं एच स्टार से। सेंटर ऑफ द प्रेशर हमारा कितना होगा, ठीक है। तो जब हम सेंटर ऑफ द प्रेशर को फाइंड करेंगे तो हम पहले देख लेते हैं कि हमारा जो प्रेशर फोर्स होगा
स्ट्रिप के लिए वो कितना होगा? बात करते हैं हम पहले प्रेशर फोर्स ऑन द स्ट्रिप। ठीक है, प्रेशर फोर्स मैंने कितना किया डीपी, और मैंने ऑलरेडी निकाला है कितना रो जी एच इंटू डी और ए, और एच इक्वल टू ऑलरेडी बताया कितना लिख सकते हैं हम, वाई साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने फाइंड किया है यहाँ पे, देखो ये देखो। ठीक है, तो वही चीज को थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको। रो और जी हो जाएगा, और हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई साइन थीटा, और हमारा कितना होगा डी और ए हो गया। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मोमेंट की, क्योंकि सेंटर ऑफ द प्रेशर में फाइंड करना है। तो हम बात करते हैं मोमेंट की। मोमेंट मोमेंट ऑफ द फोर्स, मोमेंट ऑफ द फोर्स हमने कितना माना है डीपी अबाउट एक्सिस ओ एंड ओ डैश। ओ डैश ये मैंने जो कंसिडर किया वो ओ डैश के अकॉर्डिंग, तो हमारा क्या निकलेगा यहाँ पे, हम देखेंगे तो डी पी इंटू कितना निकलेगा वाई में, वाई निकलेगा, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पे, ये वाई हमने माना हुआ है, यहाँ पे वाई माना हुआ है, ये वाई स्टिप, अभी यहाँ पे ये स्टिप की बात कर रहे हैं हम टोटल। ठीक है, तो डीपी इंटू क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, और हमारा जो डीपी है ऑलरेडी कितना है रो है, जी है, वाई साइन थीटा है, और डी ए है, और इंटू ये वाला वाई हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं रो जी साइन थीटा एंड वाई स्क्वायर इंटू डी और ए, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो वाई स्क्वायर, अभी देखो डीपी इसको लिख रहे हैं, तो अभी ये तो स्ट्रिप का था, अब हम बात करते हैं इसके पूरे सम की, यानी पूरे टोटल की। तो हम बात करेंगे टोटल की, हम कह सकते हैं सम ऑफ द प्रेशर हमारा कितना होगा, तो हम क्या करेंगे इसको इंटीग्रेशन कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना रो जी साइन थीटा एंड वाई स्क्वायर और डी और ए। तो यहाँ पे रो और जी साइन थीटा एक तरफ हो जाएगा, और ये क्या बचेगा वाई स्क्वायर डी और ए बचेगा, और ये हमारा हो जाएगा एक तरीके से पी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो वाई स्क्वायर जो डी है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है मोमेंट ऑफ द इंटायर सरफेस के लिए, क्योंकि वाई स्क्वायर हमारा क्या डी है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं आई नॉट लिख सकते हैं, इसके पहले ही बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये, तो हम कह सकते हैं रो जी साइन थीटा, और ये हो गया आई नॉट, दिस इज द पी। ठीक है, कितना हो गया पी बराबर हमारा हो गया रो जी साइन थीटा एंड आई नॉट। ठीक, तो अगर हम देखें मोमेंट ऑफ द जो हमारा है पूरा, कि मोमेंट मोमेंट ऑफ फोर्स, इसके लिए टोटल हमारा जो टोटल मोमेंट ऑफ द फोर्स कितना होगा अबाउट एक्सिस ओ के लिए, वो कितना है पी इंटू वाई स्टार है, क्योंकि हमें यही सेंटर ऑफ द प्रेशर फाइंड करना है, तो ये वाला सेंटर ऑफ द प्रेशर के लिए। ठीक है, और दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, देखो कहाँ गया ये पे, तो ये जो पी डैश वाई डैश है और ये क्या हो जाएगा दोनों इक्वल हो जाएगा। तो देखते हैं इसकी कंडीशन, कि हम कह सकते हैं जो हमारा पी डैश पी इंटू वाई स्टार है, और रो जी साइन थीटा है, साइन थीटा और आई नॉट क्या होगा दोनों इक्वल होंगे, सेंटर ऑफ द प्रेशर हमारा फाइंड होगा। तो ठीक है, तो अगर हम वाइड यहाँ पे हम क्या लिख ले रहे हैं वाई स्टार लिख रहे हैं, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा रो जी साइन थीटा आई नॉट अपन कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पी। अब आपको पता है जो पी हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है रो जी एच डैश इंटू ए, यही होता है इतना। और यहाँ पे हमने रिलेशन कुछ फाइंड किए थे, यहाँ पे देखो एच स्टार के लिए, तो यहाँ पे हम एक चीज और लिख सकते हैं कि जो वाई स्टार है वो क्या होगा एच डैश, क्योंकि पी इक्वल टू क्या हो गया रोजी साइन थीटा हो जाएगा। तो ये यहाँ पे देखो एक मिनट, ये वाला रिलेशन पहले आप लिख देते हैं तब समझाता हूँ आपको। साइन थीटा यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो थोड़ा सा कि यहाँ पे एच डैश है, यहाँ पे वाई डैश, तो वाई डैश इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे वाई डैश इक्वल टू ये वाला वैल्यू पुट कर सकते हैं पूरा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एच डैश जो साइन थीटा होगा वह रो जी साइन थीटा आई नॉट अपान पी के बराबर होगा, अगर हम यहाँ पे अभी कुछ नहीं लेना चाहते हैं तो। ठीक है, अब हमें यहाँ पे फाइनली निकालना क्या है, हमें निकालना है रिलेशन आई नॉट इक्वल टू, क्योंकि ये क्या है पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग है रो जी एंड ए
वाई डैश स्क्वायर। हमें ये वाला टर्म यहाँ से निकालना है। तो ये वाला टर्म जब निकालना होगा तो ये भी यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ से देखो, अगर हम आई नॉट यहाँ से निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, एच स्टार और पी हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, हमारा बचेगा साइन थीटा, ब्रेकेट में बचेगा रो जी एंड साइन थीटा एंड, हाँ साइन थीटा। ठीक है, तो इसकी जगह हम कह सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो अगर हम इसकी जगह ये लिख रहे हैं, कितना क्या लिख रहे हैं हम, एच स्टार और ये हमारा हो गया पी, ये हमारा हो गया साइन थीटा एंड रो जी साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं अब, आई जी प्लस ए वाई डैश। तो यहाँ पे हम क्या डिनोट कर रहे हैं, एच डैश अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पर अगर हम लिखें एच डैश, यानी एच डैश सॉरी एच स्टार, और ये हमारा हो गया साइन थीटा, और यहाँ पे क्या है, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो साइन थीटा पी जी साइन थीटा हो जाएगा, यानी रो जी साइन थीटा अपान कितना हो जाएगा, यहाँ पे पी हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो गया हमारा, आई जी प्लस ए डैश का वाई स्क्वायर। ओके, यहाँ पे चाहिए क्या, हमें एच स्टार को फाइंड करना है। एच स्टार को फाइंड करना है तो यहाँ पे पी इक्वल टू रो जी एच होता है, रो जी यानी रो जी ए एच डैश, यहाँ पे मैं लिख सकता था, यहाँ पे समझाने के लिए मैंने लिख दिया आपको। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे रो जी और ये रो जी कट गया, यानी एच डैश और क्या बच गया, ए बच गया। और ये हमारा हो गया आई जी प्लस ए स्टार। ओके, और थोड़ा सा सॉल्व करो और थोड़ा सा समझ में आएगा आपको। अब देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एच स्टार इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया, एच डैश ए आई जी प्लस ए, अब यहाँ पे ए है, ए लिख दो आपको। और वाई डैश को हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, एच डैश अपान साइन थीटा, क्योंकि ये रिलेशन होता है, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है, अभी निकाला है मैंने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ये मिल गया हमें साइन स्क्वायर थीटा अपान एच डैश ए। ठीक है, इसको मल्टीपल किया कितना हो जाएगा, आई जी, और यहाँ पे ए निकल के आएगा ए। ठीक है, ए एच डैश स्क्वायर के टर्म में हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये भी हमारा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, और एच डैश ए है, यानी ये और ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, एच डैश कैंसिल हुआ, कितना बचा, एच डैश बचा। यानी एच स्टार इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर थीटा और ए, यहाँ पे क्या हुआ, एच डैश ए, एच डैश ए, आई जी को मैं इस तरीके से लिख दिया, और यहाँ पे क्या बचेगा, एच डैश बचेगा। और यही दोस्तों हमारा फाइनल आंसर होता है। और ये आपको याद रखना है, अभी जब हम न्यूमेरिकल का क्वेश्चन पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये सारी जरूरत आपको पढ़ने वाली है डिटेल से। और ये आपके डेरिवेशन में भी कभी कभी क्या हो जाता है, पूछा जाता है। तो हमने सारी कंडीशन को फाइंड कर लिया कि जब हमारा हॉरिजेंटल की कंडीशन होगी, वर्टिकल की कंडीशन होगी और इंक्लाइन की कंडीशन होगी, तो इसमें टोटल प्रेशर क्या होगा, प्रेशर सेंटर ऑफ द प्रेशर क्या होगा, ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर कमेंट जरूर करें। थैंक यू। प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस, कि प्रेशर मेजरमेंट हमारी डिवाइस क्या होती है, कितने टाइप की होती है, और इसका जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है वो हम किस तरीके से करते हैं। पहले जान लेते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा। तो जो हमारे प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस होती है, वो हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रेशर होता है, लिक्विड का प्रेशर होता है या फिर एयर का प्रेशर होता है, उसको मेजरमेंट करने के काम आता है। ये दो टाइप का होता है, एक हमारा होता है मैनोमीटर, सेकंड हमारा होता है मैकेनिकल गेज। अगर हम मैनोमीटर के टाइप की बात करें तो मैनोमीटर के भी दो टाइप होते हैं, एक हमारा होता है सिंपल मैनोमीटर और सेकंड हमारा होता है डिफरेंशियल मैनोमीटर। और फिर अगर मैकेनिकल गेज के बात करें तो यहाँ पे होता है डायाफ्राम प्रेशर गेज होता है, बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, डेड वेट प्रेशर गेज एंड बिलो प्रेशर गेज। तो इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो सिंपल मैनोमीटर होता है, इसके भी कुछ टाइप है, अभी बात करेंगे आगे हम विथ डेरिवेशन। और होता है डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो फर्स्टली बात कर लेते हैं कि ये वाला मैनोमीटर होता क्या है। तो मैनोमीटर हमारी क्या होती है, एक ऐसी डिवाइस होती है जो हम क्या कर सकते हैं, जो प्रेशर होता है उसको मेजर करने के काम आता है, जो हमारा फ्लूइड है उसको प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, मैनोमीटर का यूज करते हैं। वो हमारा जो फ्लूइड है वो हमारा गैस हो सकता है या फिर लिक्विड भी हो सकता है। तो वो क्या करता है, उसे जो प्रेशर को मेजरमेंट करेगा वह हमारा डिवाइस होता है मैनोमीटर। ठीक है,
तो बात करते हैं सिंपल मैनोमीटर क्या है और डिफरेंशियल मैनोमीटर में क्या क्या चीजें होती हैं। तो अगर हम बात करें सिंपल मैनोमीटर में, तो सिंपल मैनोमीटर में ये चार इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है इसके। पहले हमारा होता है पाइजोमीटर, ठीक है। पाइजोमीटर के बाद हमारा होता है यूट्यूब मैनोमीटर, वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर एंड इंक्लाइन सिंगल कॉलम मैनोमीटर। तो ये मेन क्लासिफिकेशन है इसके। तो वन बाय वन इसका डेरिवेशन देखते हैं कि किस तरीके से इसका डेरिवेशन होता है। फर्स्टली हम बात करते हैं जो हमारा पाइजोमीटर होता है, इसका किस तरीके से अरेंजमेंट होता है और किस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, कैसे प्रेशर को मेजरमेंट करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या है, अगर हमें किसी भी डिवाइस का या फिर पाइप का प्रेशर को मेजरमेंट करना है, तो सपोज दैट मैंने मान लिया एक ये क्या है, पाइप है, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये क्या है, हमारा पाइप है। जो ये पाइप है एक ट्यूब से कनेक्ट है। जो हमारी ट्यूब है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, मैनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, मैनोमीटर कहते हैं। ये हमारा क्या है, पाइप है, या फिर हमारा टैंक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये जो हमारा एक ये ट्यूब के आकार में है, इसे ही हम कहते हैं मैनोमीटर। क्या कहते हैं, मैनोमीटर कहते हैं, ठीक है। अब ये प्रेशर को मेजरमेंट कैसे करता है, यहाँ पे क्या है, वाटर फिल है पूरे में, ठीक है। कोई लिक्विड है, इस तरीके से ये क्या है, फिल है। इस तरीके से क्या है, पूरे में लिक्विड है। अब सपोज दैट हमें इस पॉइंट का प्रेशर मेजरमेंट करना है, दिस इज पॉइंट ए। अगर इस प्रेशर पॉइंट का हमें प्रेशर मेजरमेंट करना है, तो हम करेंगे क्या, इस मैनोमीटर को क्या करेंगे, जहां प्रेशर हमें मेजरमेंट करना होता है, इस तरीके से अरेंजमेंट कहते हैं। एक पॉइंट हम क्या करते हैं, इसका एक सिरा जहां प्रेशर मेजरमेंट करना होगा वहां पे अटैच करते हैं। और सेकंड हमारा क्या होता है, ओपन एरिया में रहता है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन में रहता है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। तो इस तरीके से हमारा जो मैनोमीटर होता है ये अटैच होता है। अब इसका प्रेशर मेजरमेंट करना है तो किस तरीके से करेंगे, पहले एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ये हमारा जो वाटर है, जैसे सपोज हमें यहाँ पे मेजरमेंट करना हो, यहाँ पे हम अटैच किए, तो पानी चढ़ता कैसे है। जैसे कि आपने देखा होगा, सपोज ट्यूबवेल है, ठीक है। तो यहाँ पे जब पानी निकलता है पाइप से, इस तरीके से पानी निकलता है कुछ इस तरीके से प्रेशर से, तो यहाँ पे अगर हम पानी यहाँ से पीना चाहें तो पानी नहीं पी पाते हैं। और यही हम करें क्या, डायरेक्ट यहाँ पे थोड़ा सा हाथ लगा दें अपना इस तरीके से, तो यहाँ से क्या होता है, प्रेशर वाटर ऑटोमेटिक चढ़ने लगता है और हम इजिली पानी पी पाते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक तरीके से मैनोमीटर लगा दिया है और हमारा यहाँ पे कंडीशन क्या हुई, एक प्रेशर मेजरमेंट की कंडीशन हुई, मैनोमीटर जैसे ही लगा, यहाँ प्रेशर हमारा क्या हुआ, राइज होने लगा और यहाँ से हम पानी आसानी से पी लेते हैं। वही कॉन्सेप्ट सेम यहाँ भी है। तो हुआ क्या, इसकी हाइट हम उस तरीके से रखते हैं कि हमारा वाटर जो है बाहर ना जाए, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलरेडी लग रहा है। तो सपोज दैट मैंने मान लिया जो हाइट है इसकी, एच हाइट तक मूव किया, जब हमने यहाँ पे क्या किया, ए पॉइंट पे प्रेशर को मेजरमेंट किया, ओके। तो अगर हम बात करें पी ए एट पॉइंट पे कितना होगा, तो कितना होता है हमारा प्रेशर, रो। रो क्या है इसका, स्पेसिफिक डेंसिटी है, एंड जी एंड इनटू एच, यही हमारा होता है प्रेशर का फॉर्मूला। इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेशर को मेजरमेंट कर लेंगे, जिस पॉइंट पे हमें क्या करना है, प्रेशर को मेजरमेंट करना है, ओके। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है पाइजोमीटर का। सेकंड हम बात करते हैं जो हमारा यूट्यूब मैनोमीटर होता है उसका मेजरमेंट किस तरीके से होता है और हम प्रेशर को किस तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं। बात करते हैं कि हमारा जो यूट्यूब मैनोमीटर है उसका प्रेशर हम किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो यूट्यूब मैनोमीटर में क्या होता है, सपोज दैट मैंने मान लिया ये हमारा क्या है, पाइप है, ठीक है। ये हमारा पाइप है जहां पे हमें क्या करना है, प्रेशर को मेजरमेंट करना है, ठीक है। अब ये क्या है, अब यहाँ पे थोड़ा सिरा ओपन होगा, तो मैंने ओपन सिरा किया। अब ये यहाँ पे ये यूट्यूब मैनोमीटर का क्या है, जो मैनोमीटर होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो यू आकार का होता है, इस तरीके से होता है। ए इस तरीके से होता है, कुछ जैसे मैंने फिगर बनाया वो ये इस तरीके से, इसीलिए इसे हम नाम देते हैं यू ट्यूब, ओके। समझ में आ गया होगा इसका नाम किस तरीके से किया गया है। वो क्या होता है यहाँ पे, सपोज दैट हमें यहाँ पे प्रेशर जब मेजरमेंट करना होता है, इसका अरेंजमेंट इस तरीके से होता है। यहाँ पे सपोज दैट मैंने मान लिया अगर हमारा वाटर यहाँ पे फिल है, यहाँ पे वाटर फिल है इस तरीके से, इस तरीके से, तो इसके साथ हम क्या करते हैं, एक अनदर लिक्विड को भी क्या करते हैं, यहाँ पे फिल करते हैं। सपोज दैट मैंने मान लिया एक दूसरा भी यहाँ पे क्या है, लिक्विड फिल है। और लिक्विड ऐसा फिल करते हैं जिसकी स्पेसिफिक जो
डेंसिटी है वो ज्यादा हो, सपोज दैट अगर वाटर है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मरकरी को फिल करते हैं, ठीक है। अब होता क्यों क्यों है देखो, क्योंकि जो स्पेसिफिक इसकी ग्रेविटी है, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है मरकरी की, अगर हम मरकरी की केस में देखें, मरकरी के केस में क्या होता है 13.6 होता है, ठीक है, नहीं वाटर से 13.6 ज्यादा होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, वाटर लिया हुआ है, यहाँ पे हमारा क्या है, वाटर है, और यहाँ पे हमने क्या किया है, मरकरी लिया हुआ है, ठीक है, मरकरी लिया हुआ है। तो इसका अरेंजमेंट अब समझ में आ गया कि हमारे जो यहाँ पे टू लिक्विड का हमने यूज किया हुआ है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है अगर हमारे यूट्यूब में करना है। यहाँ पे हमने टू लिक्विड का यूज किया है। अब देखो क्यों यूज किया हुआ है, वहां पे जब हम पाइजोमीटर का यूज कर सकते, यहाँ पे हम ओनली लिक्विड का प्रेशर ही मेजरमेंट कर पा रहे थे। किसका, ओनली लिक्विड का, क्योंकि एयर हमारी यहाँ पे क्या हो रही थी, बाहर हो जा रही थी। तो हम क्या कर रहे, एक कॉन्सेप्ट था इसका कि यहाँ पे हम लिक्विड का सिर्फ प्रेशर मेजरमेंट कर पा रहे थे। तो हमने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट फिर से आया कि भाई अगर हम एयर का प्रेशर मेजरमेंट करना है तो हम किस तरीके से करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, एक और फ्लूइड को इसमें एंटर कर दिया, और ये वाला भी फ्लूइड हमारा क्या होता है, सेकंड हमारा एटमॉस्फेरिक कंडीशन में रहता है, यानी ओपन एरिया में रहता है। तो यूट्यूब जो हमारा होता है, जहां पे हमें प्रेशर मेजरमेंट करना है, सपोज इस प्रेशर पे पॉइंट पे हमें प्रेशर मेजरमेंट करना है, दिस इज ए पॉइंट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस यू आकार की जो ट्यूब है, दिस इज मैनोमीटर है, उसको हमने क्या किया, यहाँ पे अटैच कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वाटर है, और दूसरे पे क्या होता है, मर्करी फिल होता है, ठीक है। अब हम यहाँ से अगर प्रेशर को अप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा, जितना प्रेशर ओपन होगा जैसे ही, तो ये क्या करेगा, इस पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और ये जो मर्करी है वो क्या करेगी, अपर हाइट तक मूव करेगी, और यहाँ पे एक हमारा स्केल लगा होता है, वो मेजर करता है कि हमारा प्रेशर कितना ज्यादा है। ओके। तो सपोज दैट मैंने मान लिया जो यहाँ तक की जो इसकी हाइट है, दिस इज H1 मैंने कंसिडर कर लिया, कॉन्सेप्ट आप ध्यान से देखिएगा। मैंने मान लिया अगर हमें प्रेशर को मेजरमेंट करना है, ये H1 है। अब यहाँ तक भी कुछ मूव करेगा, दिस इज H2 मैंने मान लिया, इसकी H2 मान लिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए फिर से यहाँ तक जाएगा, या फिर हम यहाँ से डायरेक्ट पहुंचा दें, या फिर यहाँ से यहाँ तक आए। तो मैंने मान लिया यहाँ तक अभी आएगा, वो क्या है हमारा, H1 है, H2 है, इसको मैंने मान लिया H3 है। ओके। और फिर यहाँ से यहाँ तक, और यही हमें हाइट को भी मेजर करना है कि भाई कितना हाइट तक हमारा प्रेशर जो है एक्सर्ट हुआ है, मैंने मान लिया H4 है। अब देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर हम नीचे की ओर आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, माइनस साइन कंसिडर करेंगे, ओके। अगर हम ऊपर की ओर जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन कंसिडर करेंगे। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, इसी के सहारे हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन कर पाएंगे कि जो इसका प्रेशर है एट पॉइंट ए पे किस तरीके से मेजर होगा। ओके। तो अगर हम पी की बात करें, यहाँ पे प्रेशर की बात करें, यहाँ पे देखो प्रेशर इक्वल टू, अगर हम मेजर कर रहे हैं तो पी इक्वल टू, हमें क्या है, पहले नीचे आ रहे हैं तो माइनस का साइन लेंगे, जैसा कि मैंने बताया। अब ये क्या है, H1 है, तो इसकी डेंसिटी है, यहाँ पे दो डेंसिटी यूज कर रहे हैं, टू लिक्विड यूज कर रहे हैं, तो इसकी डेंसिटी कुछ होगी, मैंने मान लिया रो ए है क्योंकि ए पॉइंट है, और यहाँ पे मैंने मान लिया बी पॉइंट है, तो इसकी डेंसिटी मैंने मान लिया कितनी है, रो बी है। ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा रो ए जी H1 होता है, यहाँ H1 तक आए, इसके बाद क्या H2 तक आएंगे, तो यहाँ पे भी माइनस होगा, कितना हो जाएगा, रो बी जी H2। अब क्या, अब यहां से देखो हम ऊपर की ओर जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, H3 हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं रो बी जी H3। ओके। और थर्ड अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम पॉजिटिव साइन की तरफ जा रहे हैं, तो मैंने मान लिया इसको रो बी GH4 है। अब देखो यहाँ पे जो मैंने हाइट लिया है H2, सेम हाइट तो यहाँ भी है ना H2, क्योंकि यही हाइट को हम क्या कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो इसको एक काम करो H2 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे मैंने मान लिया भाई ये H2 है, क्योंकि जहाँ पे H2 हम लिख भी सकते हैं, H2 और H3 क्या है, हमारी इक्वल है, तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैंने समझाने के लिए आपको लिया हुआ है, क्योंकि ये टर्म एक्चुअल में कैंसिल ही हो जाता है। तो यहाँ पे रो बी GH4 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर H2 और H3 बराबर है तो इसको H3 रहने दो, इसको H2 ही कर दो, क्योंकि दोनों एक ही चीज में है, तो यहाँ से यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट के लिए मैंने बता दिया है। वैसे अगर आप बुक में देखेंगे तो ये वाला हाइट ओनली लेता है, क्योंकि ये हाइट और ये वाला जो हाइट होता है वो कैंसिल हो जाता है एक्चुअल में, ठीक है। तो यहाँ पे ये निकल के आया
तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, रो ए जी एच वन निकलेगा, और यहाँ पे प्लस का साइन के साथ कितने रो बी जी एच थ्री निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे थ्री है। प्रेशर को मेजरमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, जी कॉमन ले लिया, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं रो बी एच थ्री माइनस रो ए एच वन, और यही हमारा होता है प्रेशर, कि इस पॉइंट पे जो हमारा पी है इसका फाइनली प्रेशर कितना होगा इन केस में, यूट्यूब के मैनोमीटर के केस में। तो आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी कि हम प्रेशर को किस तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो होता है वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर। अब बात करते हैं कि हमारा वर्टिकल जो होता है, कि जो हमारे वर्टिकल कॉलम है, वर्टिकल कॉलम मैनोमीटर, ठीक है, वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर, ठीक है। अब इस केस में जो इसका अरेंजमेंट होता है वो किस तरीके से होता है, देखो यहाँ पे क्या एक पाइप है, इस तरीके से एक पाइप है, ठीक है, एक पाइप है, यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रेशर मेजरमेंट करना है। तो जो हमारा वर्टिकल सिंगल काला मैनोमीटर है वो इसका अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, इसमें क्या होता है, जैसे कि हम प्रेशर को जब मेजरमेंट करते हैं, तो एक सिरा ना हम क्या करते हैं, बीच में एक टैंक बना देते हैं, एक रिजर्वायर बना देते हैं, किस पे, इस कंडीशन पे। इसका बनाने का फायदा क्या है, देखो भी देखते हैं। हम क्या करते हैं, एक रिजर्वायर से पहले क्या करते हैं, इसको अटैच करते हैं, ठीक है। इसको अटैच करने के बाद सेकंड हम क्या करते हैं, एक मैनोमीटर अटैच करते हैं। दिस इज द मैनोमीटर। ये हमारा क्या मैनोमीटर यहाँ पे अटैच होता है, वो भी कब, रिजर्व वायर लगाने के बाद। यहाँ पे ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। ये हमारा क्या है, पाइप है। इस पाइप पे हमें क्या है, एक पॉइंट पे, सपोज दैट दिस इज पॉइंट ए, मैंने मान लिया इस पॉइंट हमारा ए है, इस पाइप पे हमें क्या करना है, इस प्रेशर को मेजरमेंट करना है। तो यहाँ पे क्या है, एक रिजर्वायर है, यहाँ पे दो टाइप के लिक्विड हमारे फिल है। सपोज दैट यहाँ पे हमारा क्या वाटर फिल है, कुछ भी, ये हमारा क्या है, वाटर फिल है, दो लिक्विड है, मैंने मान लिया एक लिक्विड हमारा यहाँ तक फिल है, ठीक है। अब ये एक मैंने हाइट यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है, मैंने मान लिया ये एक्स और एक्स है, और यहाँ पे मैंने मान लिया ये वाई वाई है। अब ये गैप क्यों दिया है, देखो बताता हूँ। और यहाँ पे एक अनदर हमारा जो मैनोमीटर है वहां पे अटैच होता है, इसमें कुछ दूसरा लिक्विड फिल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ये क्या है, कोई दूसरा लिक्विड फिल है यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, सिंगल कॉलम मैनोमीटर में हम सिंगल कॉलम मैनोमीटर में करते क्या है, एक स्पेशल रिजर्वायर का यूज करते हैं। ये हमारा क्या रिजर्वायर है, एक हमारा टैंक है। अब इस रिजर्वायर टैंक में यूज करने में क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे एक हमारा सपोज दैट मैंने मान लिया जिस तरह से टैंक बना हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, अभी प्रेशर इतना है, ठीक है, अभी नॉर्मली कंडीशन में सपोज दैट है। तो जब हम इस पाइप को अटैच करते हैं, प्रेशर को मेजरमेंट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, ये इसको प्रेशर क्या करता है, अप्लाई करता है। जब ये प्रेशर अप्लाई करता है, ये इनिशियल कंडीशन में रहता है, प्रेशर अप्लाई करने के बाद ये डेल्टा एच मूव करता है, यानी इतना ये क्या होता है, डिस्प्लेस करता है इस फ्लूइड पे, और ये फ्लूइड क्या होता है हमारा, इस तरीके से अटैच होता है, ये क्या करता होता है, ऊपर चढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ हाइट तक रहा होगा ये, यहाँ हाइट तक, ठीक है, और यहीं से ऊपर चढ़ेगा, ठीक है। तो ये हाइट तक क्या होता है, ऊपर चढ़ता है, और हमारी स्केल लगी होती है, और यही प्रेशर हमारा मेजरमेंट करता है। अब होता क्या है, ये जो पाइप है इसका एरिया का 100 टाइम्स होता है। अब 100 टाइम्स से क्या है, सपोज देखो आपने देखा, घर में देखा होगा, एक हमारा टैंक होता है, इसमें पानी खूब भरा होता है, सपोज दैट पानी भरा है, तो हमने क्या किया, एक बॉटल लिया, हमने एक बॉटल लिया, सपोज दैट इतनी लंबी लंबी बॉटल ली। अब इसको फिल किया तो ये कितना हाइट तक चढ़ा, ये ज्यादा हाइट तक कवर करेगा, यानी इतनी बॉटल हमारी भर जाएगी पूरी। और यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल मिनिमम अमाउंट का वैल्यूम एक तरीके से कहते हैं, प्रेशर हमारा डिस्प्लेस होगा। तो ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है, क्योंकि क्या होता क्या है, क्योंकि ये एरिया इसका क्या ज्यादा है, तो इस ये जो ट्यूब है हाइट का, इसका 100 टाइम्स होता है एरिया का। तो इस तरीके से हमारी ये जो ट्यूब है, ठीक है, ये होती है। अब इसे सिंगल कॉलम मैनोमीटर क्यों कहते हैं, क्योंकि जो मैनोमीटर इस तरीके से सिंगली क्या होता है, अटैच होता है वर्टिकल कॉलम में, इसलिए इसे कहते हैं वर्टिकल कॉलम सिंगल मैनोमीटर। तो ये समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है, जैसे प्रेशर एक्सर्ट करता है, यहाँ से प्रेशर जब इसको एक्सर्ट होता है, तो ये प्रेशर इसमें अप्लाई करता है। अब ये थोड़ा भी प्रेशर यहाँ पे दिखेगा, डेल्टा एच थोड़ा सा कम, बिल्कुल
हाइट कवर करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, क्योंकि ये इसका एरिया क्या है, कम है किस इसकी अपेक्षा, क्योंकि 100 टाइम्स क्या होता है, ज्यादा होता है इसका एरिया, इस तरीके से बनाया जाता है। तो सपोज दैट मैंने मान लिया यहाँ से यहाँ तक जो हाइट ये मूव कर रहा है उसको मैंने मान लिया एच है, और ये क्या है, डेल्टा एच है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक जो हमारा होगा उसको मैंने मान लिया H2 है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट हमने मान लिया H2 है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये वाला क्या होता है, ये हमारा कैंसिल हो जाता है, क्योंकि जितना हमारा पॉजिटिव साइन के साथ नीचे आएगा उतना निगेटिव साइन के साथ फिर से ऊपर जाएगा। तो इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने यहाँ से H1 ले लिया, इसलिए इसको मैंने H2 कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो ये होता है वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर में। कभी कभी क्या है, अगर हमें डायरेक्ट इसका प्रेशर को मेजरमेंट करना है, प्रेशर को कि इस पॉइंट पे प्रेशर हमारा कितना होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि नीचे की ओर जा रहा है, कितना हो जाएगा रो ए, इसको मैंने मान लिया ए है, ये क्या हो जाएगा GH1 हो जाएगा। और ये क्या हो रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, ये ऊपर की ओर जा रहा है H2, तो पॉजिटिव साइन के साथ हो जाएगा रो 2 एंड GH2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, जी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और जी कॉमन होने के बाद हो जाएगा रो 2 H2 एंड माइनस रो 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा H1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका होता है मेन प्रेशर, क्योंकि ये वाला हमारा जो कॉलम है क्या हो जाता है निग्लेक्ट, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे और देखो, जो मैंने बताया कि जब यहाँ पे प्रेशर अप्लाई हम कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा H डिस्टेंस तक हाइट मूव होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम हाइट तक हमारा कवर करता है जो प्रेशर को मेजरमेंट करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसका वैल्यूम क्या हो रहा है, जितना वैल्यूम हमारा ए का डिस्प्लेस हो रहा है, उतना वैल्यूम क्या होता है, हाइट ऊपर हो रही है, इस वैल्यूम के बराबर 1 के लिए, और वैल्यूम 2 के लिए कह सकते हैं वैल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट, ठीक है। एरिया ए कितना डिस्प्लेस हो रहा है, डेल्टा एच, ये वाला देखो, एरिया ए मैंने मान लिया डेल्टा एच डिस्प्लेस हो रहा है, इस पाइप का एरिया मैंने मान लिया है कितना ए है, और H2 डिस्प्लेस हो रहा है ए, और H2 डिस्प्लेस हो रहा है। तो अगर हम डेल्टा एच को फाइंड करना चाहें, डेल्टा एच हमारा कितना कवर कर रहा है, तो कितना हो जाएगा H2 अपान कितना हो जाएगा, और ये ए हो जाएगा, ठीक है, ये ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये कभी कभी न्यूमेरिकल के केस में ये हेल्पफुल होता है, कि अगर हमें डेल्टा एच को भी फाइंड करना है तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, क्योंकि ये जितना एरिया कवर करेगा, क्योंकि जितना ये हाइट कवर करेगा उतना ही तो ऊपर चढ़ रहा है, बस क्या हो रहा है, सिर्फ ये एरिया कम ज्यादा हो रहा है इसलिए ज्यादा दिख रहा है। तो ये होता है वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन था वह था इंक्लाइन के केस में, कि अगर हमारा इंक्लाइन के केस पे क्या होगा, इंक्लाइन सिंगल कॉलम मैनोमीटर, ठीक है। अब देखते हैं इसका अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, इसको इस तरीके से नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि सपोज दैट हमारा ये क्या है, एक हमारा पाइप है, ये हमारा क्या है, एक पाइप है, ये हमारा पाइप है। अब इसमें क्या है, एक रिजर्वायर से कनेक्ट होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये क्या है, एक टैंक है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा रिजर्वायर है, ये हमारी ट्यूब क्या है, इससे कनेक्ट है, ठीक है। अब होता क्या है, इस सेकंड केस में इसको इंक्लाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ की जो इसकी ट्यूब होती है, जो मैनोमीटर होता है, वो कुछ कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। सपोज दैट क्या होता है, इस तरीके से एक एंगल पे इंक्लाइन होता है, ये एंगल पे क्या है, इंक्लाइन है, इसलिए हम इसको इंक्लाइन सिंगल कॉलम मैनोमीटर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने मान लिया भाई वाटर है। अब इस वाटर पे, ये जो हमारा वाटर इसमें पूरा फिल है इस तरीके से, सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे क्या है, एक्स एक्स है, ये एक्स एक्स डिस्टेंस पे था, जैसे इस पे प्रेशर लगा, हमने प्रेशर क्या किया, सपोज दैट हमें इस पॉइंट पे प्रेशर को मेजरमेंट करना है, ए पॉइंट पे, तो यहाँ पे क्या हुआ, दूसरा लिक्विड फिल है, यहाँ पे क्या है, वाई वाई के केस पे एक दूसरा लिक्विड फिल है, इसको मैंने येलो से इंडिकेट कर दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है, ये दूसरा लिक्विड फिल है, ओके। यहाँ पे क्या है, ये दूसरा लिक्विड फिल है। अब देखो, जब ये प्रेशर क्या करेगा, इस पे अप्लाई करेगा, तो ये क्या हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है, डेल्टा एच एक तरीके से हम कह सकते हैं मूव कर रहा है, डेल्टा एच मूव करेगा। अब ये डेल्टा एच प्रेशर लगा रहा है, तो ये क्या होगा, मैक्सिमम कॉलम तक, हाइट तक ऊपर चढ़ेगा, ठीक है, हाइट तक ऊपर चढ़ेगा। तो अगर हम इसका प्रेशर को मेजरमेंट करना हो कि भाई इसमें प्रेशर हमारा कितना होगा,
एट पॉइंट ए के लिए, इस जहां पे हमें प्रेशर मेजरमेंट करना है, तो यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें, हमने कितना कवर किया, H1 कवर किया, H1 कवर किया, और ये क्या डेल्टा H है, ठीक है। अब यहाँ के बाद, क्योंकि यहाँ पे मेन हाइट है इसकी, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से यहाँ तक कितना ये H कवर किया, H कवर किया, ठीक है। बट है क्या, देखो यहाँ पे ये क्या है, इंक्लाइन है। हमने तो क्या सिंगल हाइट लिया हुआ है, बट सिंगल का केस है नहीं, ये इंक्लाइन है। मैंने मान लिया जो इंक्लाइन हाइट है उसको वो L है, ठीक है। अब देखो यहाँ से थोड़ा कॉन्सेप्ट देखो, यहाँ पे क्या है, थीटा मैंने मान लिया एंगल बन रहा है, और यहाँ से यहाँ तक इसकी जो हाइट है वह कितनी है, H है। H है, तो देखो इस तरीके से हमारा ट्रायंगल बन रहा है, नहीं ट्रायंगल बन रहा है, जो कह रहा है कि भाई ये H है, ये L है, ठीक है। हमें क्या चाहिए पूरा इसका, और ये हमारा क्या है, थीटा कवर कर रहा है, ठीक है, थीटा कवर कर रहा है। अगर हम साइन थीटा यहाँ पे लगाएं, तो साइन थीटा बटे क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब इसका लंब क्या है, ये वाला लंब है H अपान L। अब अगर हमें H को ही निकालना है, H को निकालना है, तो हम कह सकते हैं L साइन थीटा ले लो भाई। क्या ले लो, L साइन थीटा ले लो। डायरेक्ट H तो कैलकुलेट नहीं होगा, तो क्या ले लो आप, H इक्वल टू ले लो L साइन थीटा। तो आपको ये वाला इजिली कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ये चीजें, हमने यहाँ पे थीटा क्यों लिया। वो हमें क्या करना है, इसके प्रेशर को इंक्लाइन केस में जो हमारा प्रेशर निकलेगा कितना निकलेगा उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इंक्लाइन केस में प्रेशर को मेजरमेंट करते हैं पी ए को, तो वही कॉन्सेप्ट है, ये माइनस के माइनस होगा, तो माइनस रो, इसको मैंने मान लिया A1 मान लिया, इसको A2 मान लिया, इसकी डेंसिटी कुछ वो होगी वाटर की, A मैंने मान लिया इंडिकेशन के लिए, इसको मैंने 2 मान लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, रो ए जी H1 हो जाएगा। अब ये क्या पॉजिटिव साइन के साथ जा रहा है, कितना, रो टू जी एच और 2, ठीक है। अभी मैंने इसको H1 माना है, इसको मैंने मान लिया H2 है। तो यहाँ पे देखो G और G हमारा क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, और यहाँ पे क्या बचेगा, देखें तो रो 2 बचेगा, एक मिनट, यहाँ पे क्या बचेगा, रो 2 बचेगा, और G जब कॉमन हुआ तो कितना बचेगा, H2 बचेगा, एंड माइनस रो 1 एंड H1, ठीक है। तो कितना हो गया, ये हमारा निकल आया कि हमारा जो प्रेशर है, जो हम प्रेशर को फाइंड कर रहे हैं पीए पे, वह कितना होगा, G रो 2 H2 माइनस रो 1 एंड H1। अब मैंने क्या बताया, जो हमारा H2 है, यहाँ पे जो मैंने H2 कंसिडर किया हुआ है, दिस इज द H2। H2 की जगह हम पुट क्या करेंगे, पुट करेंगे L साइन थीटा। कितना पुट करेंगे, L साइन थीटा पुट करेंगे। जब L साइन थीटा पुट करेंगे तो P A इक्वल टू क्या निकल के आएगा, G हमारा कॉमन है, रो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, L साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे निकलेगा हमारा रो 1 एंड H1। तो इंक्लाइन केस में ये हमारा फाइनली निकल के आता है आंसर, कि हमारा प्रेशर होगा वो किस तरीके से मेजरमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे डिफरेंशियल मैनोमीटर में, कि डिफरेंशियल मैनोमीटर का क्लासिफिकेशन क्या है, जो यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर होता है और इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर होता है, उसको नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, क्योंकि लेक्चर हमारा काफी बड़ा हो रहा है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे चारों कॉन्सेप्ट, और अगर आप इस तरीके से न्यूमेरिकल भी करते हैं तो दोस्तों इजिली आप क्या न्यूमेरिकल को कर पाएंगे। डिफरेंशियल मैनोमीटर के बारे में, इसके पहले ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था कि जो हमारे सिंपल मैनोमीटर क्या होते हैं और उनके टाइप, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। अब हम आज डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर के बारे में। जो डिफरेंशियल मैनोमीटर होते हैं ये हमारे दो टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, और सेकंड हमारा होता है इन्वर्टेड यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। ये दो टाइप है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके यहाँ से एक ना एक दोस्तों न्यूमेरिकल क्या होता है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। देखते हैं हमारा पहले कि डिफरेंशियल मैनोमीटर होता क्या है। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर कहता क्या है कि these are a device used for measurement of the difference of the pressure between 2 point in a pipe। कहने का मतलब, एक हमारा पाइप है, ये हमारा क्या पाइप है, अब इसमें क्या है, ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है। मैंने मान लिया फ्लूइड फ्लो हो रहा है। अब करना क्या है, सपोज दैट हमें इस पॉइंट पे क्या है, प्रेशर को मेजरमेंट करना है। हमने क्या किया, ये मैनोमीटर ट्यूब लगा दिया। जब मैनोमीटर ट्यूब लगाएंगे तो होगा क्या, ये जो लिक्विड है प्रेशर इस तरीके से राइज करेगा, ठीक है, राइज करेगा। अब क्या करेगा कि बिटवीन 2 पॉइंट, और एक पॉइंट मैंने मान लिया इसी पाइप में,
एक और यहाँ पे भी हमें क्या करना है, प्रेशर फाइंड करना है। दिस इज ए पॉइंट और ये पॉइंट हमारा क्या है, बी पॉइंट है। तो यहाँ पे अब जब यहाँ से फ्लूइड जाएगा तो कुछ ना कुछ क्या होगा, लॉसेस भी होंगे। तो जब ये मैनोमीटर में मतलब पाइप प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो इसकी अपेक्षा क्या होगा, कुछ कम हाइट तक होगा। यानी एक हाइट ये हो गई और एक हाइट ये हो गई, और इन ये दोनों का डिफरेंस है, यही तो हमें फाइंड करना है कि इन दोनों का प्रेशर डिफरेंस कितना होगा या प्रेशर हेड कितना होगा। ये हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर कह रहा है कि और इनटू डिफरेंट पाइप, या डिफरेंट पाइप के केस में हमारा जो प्रेशर का मेजरमेंट होता है किस तरीके से होता है, यही हमारा बताता है डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं, जो हमारा फर्स्ट है इस पे टाइप है, वो है यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। ओके, तो इसके बारे में फर्स्टली बात करते हैं कि इसका अरेंजमेंट किस तरीके से होता है और इसे हम किस तरीके से डिराइव कर सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल सिंपल बताऊंगा आपको कि ताकि आप न्यूमेरिकल भी इसकी आसानी से कह पाए कर पाए। सपोज मैंने दो पाइप ले लिया, एक हमारा पाइप ये है, ठीक है, एक ये हमारा क्या है, पाइप है। अब एक ये दूसरा पाइप भी है। तो दोनों पाइप क्या है, कह रहा है ना यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो जो इसमें मैनोमीटर लगा हुआ है वो कैसा लगा हुआ है, यूट्यूब का आकार का लगा हुआ है, ठीक है। ये मैंने मान लिया एक मैनोमीटर यहाँ पे लगा हुआ है इस तरीके से। और ये क्या है, दो पाइप है, एक पाइप हमारा क्या ए है, दिस इज ए, और दूसरा पाइप हमारा क्या है, बी है। तो ये क्या है, मैनोमीटर ट्यूब है। ओके, ये हमारा यू शेप का होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं यू ट्यूब मैनोमीटर। ओके, इस तरीके से। और इसमें होता क्या है, इसमें जो लिक्विड हमारा भरा होता है या फिर हमारा जो भी फ्लूइड इसमें भरा होगा, वो उसका जो प्रेशर होता है और हमारा जो डिफरेंट टाइप का लिक्विड भरा होता है। सपोज दैट मैंने मान लिया एक यहाँ पे क्या है, डिफरेंट टाइप का लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। मैंने मान लिया अभी ये जो इसका हाइट है वो यहाँ तक कुछ इस तरीके से भरा हुआ है, और मैं थोड़ा सा ले ले रहा हूँ यहाँ तक। और इसकी जो डेंसिटी है, क्योंकि हर लिक्विड की डेंसिटी अलग अलग होती है, उसकी डेंसिटी भी मैंने मान लिया रो 1 मान लिया। अब यहाँ जो बीच में है ना, बीच में जो डिफरेंस दूसरा हमारा जो लिक्विड भरा हुआ है यहाँ पे, वो मैंने मान लिया अभी क्या है, मरकरी एक तरीके से, या फिर कोई भी फ्लूइड हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है मरकरी है। बट क्या होगा, डिफरेंट फ्लूइड होगा। अब और जो हमारा ये वाला पाइप है उसमें भी मैंने मान लिया कोई डिफरेंशियल दूसरा कोई भी फ्लूइड हो सकता है। अब ये सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। मैंने मान लिया सेम, अभी क्या है, ये डिफरेंट टाइप के फ्लूइड क्या हुए इसमें भरे हुए हैं। अब करना क्या है, हमें प्रेशर डिफरेंस को मेजरमेंट करना होता है कि ए पे और बी पे, इस पॉइंट पे जो हमारा प्रेशर डिफरेंस होगा वह कितना होगा, ठीक है। तो इसकी क्या होगी, अब ये जो वाटर है इनकी सबकी डेंसिटी होगी। मैंने मान लिया रो 1 है, और इसका जो डेंसिटी है मैंने मान लिया रो 2 है, और इसको मैंने मान लिया रो 2 है। ओके, अब देखो, जब यहाँ से जो हमारा यूट्यूब मैनोमीटर कनेक्ट है, जब यहाँ से प्रेशर एग्जर्ट होगा, अभी क्या था पहले की कंडीशन में, ये जो प्रेशर था, ये जो हमारा लिक्विड भरा हुआ है पीला कलर का जो मैंने दिखाया हुआ है, सपोज दैट ये क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे था, ठीक है, मैंने मान लिया। जब बट क्या होता है, जब इसमें प्रेशर एग्जर्ट होता है, जब हमारा प्रेशर लगेगा, जितना प्रेशर यहाँ पे लगेगा उतनी हाइट क्या होगी, इस साइड अप डाउन करेगी, मतलब चढ़ जाएगा। अभी जब चढ़ेगा तो आगे भी मूव करेगा। तो वही मैंने मान लिया अभी, एक पॉइंट मैंने मान लिया कि ये जो हमारा फ्लूइड है, यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये पॉइंट तक की, उसको मैंने मान लिया ऊपर से इस सेंटर पॉइंट से जहां से हमें प्रेशर मेजरमेंट करना है, उसको मैंने एक्स मान लिया है, ठीक है। एक्स मान लिया या एच आप कुछ भी मान सकते हैं, मैंने एक्स मान लिया मैं इसे। और जो अब देखो ये वाला डिस्टेंस यहाँ तक हमें पता चल गया है। अब क्या है, जो ये वाला डिस्टेंस और ये वाली जो डिस्टेंस तय कर रही है, उसको मैंने मान लिया एच है, ठीक है। यहां तक मैंने मान लिया एच है, और यहां तक जो हमें हेड को अगेन मेजरमेंट करना है, उसको मैंने मान लिया क्या है, वाई है। ओके, यहाँ तक कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या हो रहा है, जब प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है तो ये क्या होगा, आप मूव करेगा, श्योर है कि अगर हम यहाँ से प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, सपोज दैट आप एक ट्यूब लीजिए नॉर्मली, और यहाँ से भी प्रेशर लगाइए, और यहाँ से भी एक बंदा प्रेशर लगा रहा है, तो जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उस साइड ये मूव करेगा, ठीक है।
तो अभी मैंने मान लिया ये जो ए पॉइंट का प्रेशर ज्यादा है, इसलिए क्या है ये अप की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है इसका कि प्रेशर जिस साइड ज्यादा होगा उस साइड क्या होगा, ये डाउन तरफ जाएगा, और इस साइड क्या हो जाएगी, हाइट हमारी अप करेगी। ओके, अब देखो हमें चाहिए क्या, मेरा हमारा कॉन्सेप्ट क्या है मेन, कि जो हमारा प्रेशर है वो कैलकुलेट करना है हमें। कुछ भी नहीं कर रहा दोस्तों, हमें प्रेशर डिफरेंस करना है, कैलकुलेट पीए और पीबी में, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट बताया था, जब भी अगर हम डाउन तरफ मेजरमेंट करेंगे तो उसको निगेटिव में कंसीडर करेंगे, अगर हम पॉजिटिव साइन की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो उसको पॉजिटिव कंसीडर करना है। इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और ये पूरे न्यूमेरिकल में दोस्तों आपके काम आने वाला है। देखो, अब हमें चाहिए क्या, पीए और पीबी चाहिए। तुम्हारा पी इक्वल टू होता क्या जनरली, पी इक्वल टू क्या होता है, रो जी और एच, ये हमें पता होगा। तो हम क्या, प्रेशर हेड को कैलकुलेट कर लेंगे, यानी प्रेशर को कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम यहां से कैलकुलेट करते हैं पहले। अब क्या है, ये पहले क्या है, एक्स मूव कर रहा है किसी डाउनवर्ड, जब ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो माइनस साइन के साथ आएगा। और हमने इसका रो कितना माना है, रो 1 माना है, और जी हमारा सबके लिए सेम है। और ये देखो, सॉरी, यहाँ पे जो एच है ये डिस्टेंस, एक सेकेंड, ये डिस्टेंस गलत हो गई इसकी, ये फिगर में थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना आपको। ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, देखो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ ये आपको, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे एच ली गई है ना, तो यहाँ तक की डिस्टेंस है ये, जो मैंने एक्स कंसिडर किया हुआ, ठीक है, ये यहाँ तक का डिस्टेंस, ताकि आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारी डिस्टेंस क्या है, ये यहाँ तक की, यहाँ तक का डिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, एक्स जो हमने डिस्टेंस कंसिडर किया हुआ है, अब होगा क्या, यहाँ पे अगर हमें यहाँ तक का कैलकुलेट करना है, देखो ये एक्स है, और ये क्या है, टोटल एच है। हमें यहाँ तक कैलकुलेट करना है क्योंकि हमारा फ्लूइड यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, ये हमारा फ्लूइड क्या है, यहाँ तक आ रहा है, इसलिए ये एक्स है, यहाँ तक हमने एक्स माना है क्योंकि यहाँ पे हम एच ऑलरेडी लेके रखे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स और एच, यानी हम लिख सकते हैं एच प्लस एक्स। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे देखो, अगर हम प्रेशर को यहाँ से अगेन कैलकुलेट करते हैं, फिर यहाँ तक जाएंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा एक तरीके से। तो यहीं से हम फिर क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं। जब हम, मैंने बताया, जब हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो क्या करेंगे, पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। तो पॉजिटिव साइन के साथ क्या होगा, रो जी आएगा, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, एच, रो जी, और ये जी, ये दूसरा है क्योंकि ये डेंसिटी के टर्म में है। ठीक है, और प्लस का साइन के साथ क्या होगा, वाई हमारा कंसीडर किया हुआ है नेक्स्ट हाइट, तो क्या हो जाएगा, रो टू, इसका हमने डेंसिटी रो टू माना है, तो रो टू जी, और हम वाई लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो, कुछ करना नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, माइनस रो वन जी एच हो जाएगा, माइनस रो वन जी इंटू एक्स, प्लस रो जी एंड एच जी, प्लस रो टू जी और वाई। देखो कुछ कॉमन तो नहीं मिल रहा है यहाँ पे, देखो जी और एच, और यहाँ पे जी और एच क्या सबके लिए बराबर है, तो जी एच, और यहाँ पे क्या होगा, रो जी है, तो हम लिख सकते हैं रो जी माइनस रो वन। ठीक है, और प्लस का साइन के साथ क्या हो जाएगा हमारा, रो टू जी वाई एंड माइनस रो वन जी इंटू एक्स। यही हमारा क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस होता है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, बिल्कुल इजी था हमारा डेरिवेशन, इसमें कुछ करना ही नहीं था, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना था कि किस तरीके से हम क्या करते हैं, जो फिगर है, और हम किस तरीके से हाइट को कैलकुलेट करेंगे, और निगेटिव और पॉजिटिव साइन को हमें याद रखना है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो हमारा सेकंड है वो क्या है, वो है इन्वर्टेड, इन्वर्टेड यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। ठीक है, यही हमारा है डिफरेंशियल मैनोमीटर। अब देखो इसमें क्या होता है, इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है। सपोज दैट एक हमने क्या लिया, पाइप लिया हुआ है, एक ये हमारा पाइप है। ठीक है, अब ये भी क्या होगा, यू अगर इस तरीके से कुछ कनेक्ट होता है, इस तरीके से कुछ कनेक्ट होता है, इस तरीके से, और ये एक दूसरे पाइप से इस तरीके से जुड़ा होता है, इस तरीके से। ठीक है,
मैंने क्या किया, इसको कुछ इस तरीके से जोड़ दिया, ठीक है। बिल्कुल छोटा ही कॉन्सेप्ट है, अगर आपने वो वाला पहले वाला वीडियो अभी जस्ट जो मैंने बताया देखा है, बिल्कुल इजी है। सपोज दैट मैंने मान लिया एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, इसमें क्या है, लिक्विड फिल है। अभी मैंने एक लिक्विड को क्या किया है, व्हाइट से दिखा दिया है। एक फ्लूइड है हमारा, ये क्या है, मैंने व्हाइट से शो कर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक मैंने मान लिया भाई ये फ्लूइड भरा हुआ है इसमें, ठीक है, ये वाला। अब इसमें क्या है, दोनों में फ्लूइड अलग अलग भरे होंगे, और यहाँ पे बीच में क्या है, मैंने मान लिया मरकरी है, कुछ अनदर फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ तक मैंने मान लिया, क्योंकि यहाँ प्रेशर लगाया तो ज्यादा हो जाएगा। और एक अनदर हमारा फ्लूइड भी है। इन सब का क्या है, जो डेंसिटी है, जो स्पेसिफिक डेंसिटी है, वो सबकी अलग अलग है। तो इस तरीके से क्या है, ये पूरा फिल है, ठीक है। हमें प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करना है कि इस पॉइंट पे ए के लिए और बी के लिए कितना प्रेशर डिफरेंस हमारा होगा। अब जो लिक्विड की डेंसिटी है उसको मैंने मान लिया यहाँ पे रो 1 है, इसको मैंने मान लिया रो जी है, और इसको मैंने मान लिया रो 2 है। ओके, तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमें चाहिए क्या, प्रेशर हेड चाहिए। कुछ नहीं करना दोस्तों, पी ए माइनस पी बी करना है। आपको लेफ्ट और राइट बिल्कुल नहीं, तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको इतना याद रखना है कि हम ये किसको क्या लिया है, किस तरीके से कंसिडर किया हुआ है। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से यहां तक की हाइट मैंने मान लिया H1 ले लिया है, ठीक है, H1 ले लिया है। अब यहाँ तक तो हाइट मैंने ले लिया है। अब ये कि डाउनवर्ड भी कुछ जा रहा है, ठीक है। जो डाउनवर्ड जा रहा है, तो यहाँ से सपोज दैट यहाँ से, ये यहाँ से और यहाँ तक की मैंने एच कंसिडर कर दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ से जो यहाँ पे जा रहा है वो मैंने H2 मान लिया हुआ है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें यही बस समझना है। एक देखो मैंने बताया क्या, जब हम ऊपर के लिए कैलकुलेट करेंगे तो पॉजिटिव साइन लेंगे, अगर हम नीचे जा रहे हैं तो माइनस साइन लेंगे। अब ये क्या है, प्रेशर अप तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि ये डाउनवर्ड जाएगा। जब यहाँ से प्रेशर लगेगा ज्यादा, तभी तो मूव करेगा डाउनवर्ड। तो यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव साइन है, तो हम कह सकते हैं हमारा जो डिफरेंस है रो 1 जी इंटू H1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, दोनों डाउनवर्ड मेजरमेंट है हमारे, तो इसको क्या करना है, माइनस साइन के साथ लेना है। कितना है, रोजी है, क्योंकि हमने मान लिया है रोजी है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी इंटू एच हो जाएगा, और माइनस साइन के साथ H2 भी रहेगा हमारा। कितना हो जाएगा, रो 2 जी एंड H2। बस हो गया दोस्तों कैलकुलेट, बिल्कुल इजी है। और जो इसके न्यूमेरिकल होते हैं दोस्तों, थोड़ा सा अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो यहाँ आपके 10 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं। तो ये रहा छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारा कि डिफरेंशियल मैनोमीटर होता क्या है, और किस तरीके से डेरिवेशन होता है, और किस तरीके से हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। थैंक यू।